हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो, जिसे प्राइस अर्निंग रेशियो बोला जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे ही हमें ये पता चलता है कि किसी कंपनी का शेयर महंगा है या फिर सस्ता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है वो किसी कंपनी के पर शेयर की अर्निंग और उस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू, उन दोनों के रिलेशन को शो करता है। यानी कि कंपनी के अंदर जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी के पर शेयर की इनकम के कंपैरिजन में कितने गुना उस शेयर के प्राइस के लिए पेमेंट करने को तैयार है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है वो कंपनी की पर शेयर अर्निंग और उसके मार्केट प्राइस दोनों के रिलेशन को शो करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें यह पता चले कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि पीई रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो गिवन है ₹10 लाख, यानी कंपनी ने टैक्स लगाने के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है 10 लाख रुपए का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी है वो है 2 लाख। और मार्केट के अंदर अभी कंपनी का जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है ₹100। तो ये हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ₹100। ठीक है। अब पीई रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हम कंपनी के पर शेयर की इनकम कैलकुलेट करेंगे, जिसे बोला जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना पैसा कमाती है। उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख रुपीस, अगर मैं उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो एक शेयर की इनकम आ जाएगी। तो पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, जिसे बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इसे बोला जाता है ईपीएस। ये कैसे आता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, इसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो यहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपए का। कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो है 2 लाख, यानी कंपनी 2 लाख शेयर के ऊपर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। तो यहां कंपनी पर शेयर 5 रुपए का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। 5 रुपए जो है कंपनी हर शेयर के ऊपर अर्निंग कर रही है। इसे बोला जाता है अर्निंग पर शेयर ईपीएस। कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो 5 रुपए कंपनी पर शेयर के ऊपर अर्निंग कर रही है। अब कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपीज। अब इस 100 रुपीज के अंदर अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो आ जाता है। तो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कैसे आता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए अर्निंग पर शेयर से, तो कंपनी के शेयर का जो मार्केट में प्राइस है वो है 100 रुपीज और कंपनी एक शेयर के ऊपर अर्निंग कर रही है 5 रुपीज की। तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो आ जाता है 20 का। यानी कि एक इन्वेस्टर कंपनी में 100 रुपीज का जब शेयर बाय करेगा इस कंपनी के अंदर, तो वो उसकी इनकम से 20 गुना ज्यादा, यानी 20 टाइम्स मोर वो उस शेयर प्राइस के लिए पेमेंट करने को तैयार है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी की शेयर की जो मार्केट प्राइस है और कंपनी के शेयर पर शेयर की जो इनकम है उन दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है। यानी कि इन्वेस्टर कंपनी के एक शेयर के लिए उसकी इनकम के कितने गुना पेमेंट करने को तैयार होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, जिसे बोला जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये कैसे निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होता है तो वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाता है। हम यहां ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर रखे, कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर ही है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए 2 लाख शेयर के लिए, तो एक शेयर पे कंपनी 5 रुपए की अर्निंग कर रही है।
प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस कंपनी का जो था उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे, तो 100 रुपए मार्केट प्राइस है, प्राइस अर्निंग पर शेयर 5 रुपए की है, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो जो आएगा वो 20 निकल करके आएगा।